आज हम लोग कैवल्य पाठ के सूत्र नंबर 22, 23 और 24 का अध्ययन करने वाले हैं। सूत्र नंबर 22 हमें क्या कहता है, तो जरा इसको हम समझते हैं। चिते अप्रतिसंक्रमाय तदाकार पत्तो स्व बुद्धि संवेदनम, यानी अप्रतिसंक्रमाय। अप्रतिसंक्रमाय का मतलब है कि पुरुष जो है वो अपरिणामी है। अप्रतिसंक्रमाय, अपरिणामी है, संक्रमाय नहीं है, वो कनेक्ट नहीं है, शुद्ध है। तो अपरिणामी होने की वजह से वो आकार ले लेता है बुद्धि के अनुसार, क्योंकि चित्त में यहां पे यही कहना चाह रहे हैं कि चित्त में या तो बुद्धि के द्वारा प्राप्त वृत्तियां होंगी तो वो ज्ञान पुरुष को होगा, या पुरुष का खुद का प्रतिबिंब होगा, क्योंकि चित्त जो है वो वृत्तियों का वाला है, उसमें वृत्तियां हैं। तो अभी पुरुष को किसका आकार ले लेगा? पुरुष को भोग कैसे मिलता है? तो भाई चित्त के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है? चित्त के माध्यम से मिलता है। स्व बुद्धि संवेदनम, उस खुद की, पुरुष की जो खुद की बुद्धि है वो किस आकार की हो जाती है? तद आकार पत्तो, उस बुद्धि के आकार की हो जाती है। किस आकार की हो जाती है? बुद्धि के आकार की हो जाती है, क्योंकि अप्रतिसंक्रमण, वो अपरिणामी है, चित्त अप्रतिसंक्रमण है। इस वजह से चित्त के माध्यम से उसको भोग या अपवर्ग कैसे मिलता है, तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि जब भोग तब मिलता है जब वो बुद्धि के प्रति संवेदित हो जाता है। उसकी बुद्धि के प्रति, जो बुद्धि के माध्यम, जो चित्त के प्रति संवेदन में बुद्धि को, जो चित्त को ज्ञान होता है बुद्धि के प्रति संवेदन से, वो जो ज्ञान है उसको, वो भोग जो है वो किसके लिए है? पुरुष के लिए। तो बोलते हैं कि पुरुष या तो उसके बुद्धि उसके आकार की हो जाएगी, तदाकार, उसकी खुद की बुद्धि संवेदना उसके आकार की हो जाती है। इस वजह से उसको भोग मिलता है, इस वजह से उसको भोग मिलता है। तो बोलते कैसे? बोला चित्त का आकार या तो भोग के आकार का हो गया, भोग वृत्तियां हैं तो भोग दे रहा है पुरुष को, या फिर अगर वृत्तियां नहीं है तो अपवर्ग मिलता है। तो भोग कैसे मिलता है? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भोग तब मिलता है जब पुरुष का बुद्धि का आकार बुद्धि के आकार के जैसा हो जाता है, बुद्धि के आकार की तदाकार हो जाता है, तब पुरुष को भोग प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ ये बताया जा रहा है। दूसरा, दृष्टु दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थतम। अब यहाँ पे इसको और प्रूव कर रहे हैं ऊपर वाले सूत्र को। तो बोलते कैसे? तो बोलते चित्त जो है ना, इसकी वजह से ये चित्त जो है ये पुरुष और बुद्धि, बुद्धि यानी प्रकृति और पुरुष, ये है चित्त। तो बोलते हैं ये जो चित्त है ये दृष्टा के अनुसार भी हो जाता है और बुद्धि के अनुसार भी हो जाता है, विषयों के अनुसार हो जाता है इंद्रियों के माध्यम से, तो वृत्तियां हो गई। और अगर ये नहीं है तो किसके आकार का हो गया? चित्त बुद्धि के आकार का हो गया, पुरुष के आकार का हो गया, सॉरी। तो वो बोलते हैं चित्त जो है ये सभी, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है, ये जो जैसा दिया बुद्धि के साथ जुड़ा बुद्धि के आकार का हो गया, पुरुष के साथ जुड़ा पुरुष के आकार का हो गया। चित्त का खुद का कोई अर्थ नहीं, चित्त इन दोनों के लिए कार्य कर रहा है, दोनों के हिसाब से। बुद्धि से वृत्तियां मिल रही थी, वृत्तियां ले ली, बुद्धि से वृत्तियां नहीं मिली तो पुरुष का रूप ले लिया, पुरुष के स्वरूप के अनुसार हो गया, प्रतिबिंब हो गया पुरुष का। बस यही है यहाँ पे चित्त के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर इसमें भी चित्त के बारे में बताया। अब इसके अंदर देखो और क्लियर करते हैं। बोलते हैं ऐसा क्यों? तो बोलते हैं तद मतलब ये चित्त, असंख्य वासना चित्रमपि। तो बोलते हैं परार्थ। तो बोलते हैं ये चित्त है ना, ये चित्त असंख्य वासनाओं से भरा पड़ा है, असंख्य वासना है। हमने पहला जन्म कब लिया होगा? नादिकाल से। वो पहले जन्म से लेके हम आज जो जीवन जी रहे हैं, आज जो जन्म लिया है, इतने जन्मों तक की चित्त में कहानियां, स्मृतियां, वासनाएं सब स्टोर की हुई है। तो बोलते वो जो स्टोर की हुई है असंख्य वासनाएं हैं चित्त के अंदर, इस वजह से चित्त उसके आकार का हो गया, वासनाओं के आकार का,
विचित्र हो गया, वासनाओं जैसा हो गया, वृत्तियों जैसा हो गया चित्त। क्योंकि वासनाएं कहाँ रहती है? चित्त में रहती है। वासनाओं का आश्रय कौन है? चित्त है। तो वासनाएं कहाँ रहती है? चित्त में रहती है। तो वहां पे ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई जो वासनाएं हैं चित्त में रहती है। तो असंख्य वासनाएं होने की वजह से असंख्य वृत्तियां उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से चित्त कैसा दिखता है? वृत्तियों जैसा दिखता है। चित्त का खुद का कोई आकार नहीं है, चित्त वृत्तियों जैसा दिखता है। अपि भी, इस प्रकार भी चित्त दिखता है। क्यों? क्योंकि परार्थ है चित्त, परार्थ है, उसका खुद का कोई लेन देन नहीं है। उसको खुद को ना भोग चाहिए ना अपवर्ग चाहिए। चित्त को ना तो कोई भोग चाहिए ना ही कोई अपवर्ग चाहिए। चित्त भोग और अपवर्ग प्रदान करता है किसको? इस पुरुष को, इस पुरुष को प्रदान करता है, क्योंकि पुरुष को प्रदान करना है। चित्त कहते हैं भाई आपने मुझे क्या दिया? बुद्धि ने कहा वृत्तियां, तो चित्त में कहा वृत्तियां भरी पड़ी है, तो पुरुष को वृत्तियां मिल गई, वृत्तियों के जैसे व्यवहार। बुद्धि ने वृत्तियां नहीं दी, वृत्तियां रोक दी, तो चित्त को कैसा मिल गया? पुरुष का प्रतिबिंब मिल गया, पुरुष का प्रतिबिंब दिख गया कि ये मैं हूं, अपवर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया। बस इतनी बात है। यहाँ पे ये जो तीनों हमने सूत्र समझे है ना, तीनों सूत्र चित्त से संबंधित है कि भाई चित्त करता क्या है। तो पहले में ये समझाते हैं कि चित्त जो है वो वृत्तियां अगर बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है तो बुद्धि के अनुसार वृत्तियां कर रहा है, उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है। इस वजह से पुरुष को भोग मिलता है, इस वजह से पुरुष को भोग मिलता है। ठीक है। फिर दूसरे में बोलते हैं कि या तो वह दृष्टा के अनुसार कार्य करेगा, या वह दृश्य के अनुसार, या तो दृष्टा के अनुसार या दृश्य के अनुसार, ऐसे इनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और जिसके अनुसार चित्त जुड़ा हुआ रहता है उसके अनुसार वो अपना कार्य कर देता है। तो बोलते हैं वो अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं करता, सर्वार्थ में, दोनों के लिए है, सभी के लिए है, वो अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं है उसका, सर्वार्थ में। तीसरे में बोलते हैं कि जो चित्त है इसमें असंख्य वासनाएं हैं। चित्त में क्या रखी हुई? असंख्य वासनाएं हैं। इन असंख्य वासनाओं की वजह से चित्त का खुद का आकार कुछ है ही नहीं, वृत्तियों के आकार का हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि परार्थ है चित्त, क्या नहीं, अपने लिए खुद के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। वो पुरुष को देने के लिए, बुद्धि को देने के लिए, उनके लिए है, वो अपने लिए, उसके लिए खुद के लिए कुछ नहीं है। वो भोग देगा, अपवर्ग देगा, वो उन दूसरों के लिए काम कर रहा है, उसको खुद को कुछ नहीं चाहिए। और ये मिलकर काम करने वाला होता है। कैसे होता है? संहित कार्यतत्व, मिलकर काम करने वाला होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये बोलते कि मैं तो बुद्धि के साथ काम नहीं करूंगा, कि मैं पुरुष के लिए काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ये कहते हैं कि मैं बुद्धि के लिए काम करूंगा और ये पुरुष के लिए भी काम करूंगा। मैं तो दोनों के लिए हूँ, मैं तो दोनों के लिए अवेलेबल हूँ। आपको जो चीज चाहिए मैं आप दोनों के लिए वो काम करूंगा। तो सहत्य कार्यतम, वो दोनों के लिए कार्य करता है, पुरुष और बुद्धि दोनों के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और जानकारी लेनी हो इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।